ये बेटा बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में जो पार्ट हमने किए थे बेटा, उसी बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में हमने जो मोल कंसेप्ट के इसके पहले वाले वीडियो में देखे, पहले वाले लेक्चर में देखे थे कि मोल कंसेप्ट 1, मोल कंसेप्ट 2 एंड मोल कंसेप्ट 3। बट आज उसी से हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। व्हाट इज दैट? कि ये है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और बेटा आज के टॉपिक में हम जिस तरह से इसके पहले हमने न्यूमेरिकल्स देखे थे, आज हम लोग इस न्यूमेरिकल का पार्ट इन द सेंस हम कह सकते हैं कि ये जो पार्ट है इट इज अबाउट द applications of the exam formulas what we did here। एग्जाम्पल देखिए बेटा, ये टॉपिक यही है आपका मोल कंसेप्ट का ही टॉपिक है, बट इस मोल कंसेप्ट के टॉपिक में हम न्यूमेरिकल पार्ट करेंगे। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन दे दिया उन्होंने, नाउ दे आर नॉट गोइंग टू मेंशन अस कि इट इज बिलोंग टू टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। ये हमको पता करना है कि टाइप 1 क्या है, टाइप 2 क्या है, टाइप 3 क्या है। फॉर एग्जाम्पल अब हमसे पूछा गया है कैलकुलेट द मास ऑफ। अभी मैं यहाँ पर मास पूछा हुआ है, तो ऑब्वियसली अगर मास पूछा हुआ है तो दिया क्या है, मोल। तो मास ऑफ 4 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेटा अगर मोल दिया हो, मास पूछा है, तो आपको याद है टाइप 1 वाला कंसेप्ट लगेगा। अब एग्जाम में आपको टाइप 1 टाइप 2 नहीं लिखना, ये मैंने समझा दिया आपको टाइप 1 क्या है और टाइप 2 क्या है, तो एग्जाम में आप लिखने की जरूरत नहीं है। नाउ ये जो टाइप 1 में आपको क्या देखना है कि बेटा मास पूछा है, मोल दिया है, CO2 है, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास गिवन। बेटा मास गिवन लिखो या वेट लिखो, बात एक ही है, मास बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। और आपको याद होगा प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड की याद करना है। तो बेटा ये कार्बन डाइऑक्साइड होगी, इसकी ग्राम मॉलिक्यूलर वेट आपको याद होना चाहिए 44 ग्राम पर मोल होता है, राइट। तो अब देखिए मास पूछा हुआ है, तो मास दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। बेटा नंबर ऑफ मोल्स देखिए कितना है, 4 ग्राम, क्या है 4 मोल है बेटा, ये 4 मोल। और ग्राम मॉलिक्यूलर वेट कितनी है बेटा, 44 ग्राम पर मोल और मोल कट गया, बचा ग्राम, राइट। तो 44 इंटू 4 करा लो, 4 इंटू 4, राइट बेटा, इट बिकम 16 प्लस 1 17, 176 ग्राम इज द मास ऑफ CO2 containing 4 मोल ऑफ CO2, राइट है। देख लो बेटा एक बार इसे, बेटा ये जो सिंपल एग्जांपल था, नाउ विल सी कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, ये भी देखिए कैलकुलेट द मास लिख दो, मोल्स क्यों, कैलकुलेट द मास ऑफ 0.25 मोल ऑफ हीलियम। तो हीलियम तो एटम है, और आप जानते हो अगर एटम होगा तो एटम की ग्राम एटॉमिक वेट देखी जाती है, और अगर मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूल की ग्राम मॉलिक्यूलर वेट देखी जाएगी। तो बेटा ग्राम एटॉमिक वेट किसका, हीलियम का, कितना होता है 4। ये आपको याद करना है, कल मैंने चार्ट लिखा के दिया था ना, उसी का कंसेप्ट है। आपसे पूछा है मोल, तो बेटा नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास गिवन बाय ग्राम एटॉमिक वेट। तो सर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू ग्राम एटॉमिक वेट। बेटा नंबर ऑफ मोल्स तो 0.25 दिया है, ग्राम एटॉमिक वेट 4 हो गया, राइट बेटा। 25/100 1/4, 4 कट गया, कितना आएगा 1 ग्राम। हाँ बेटा 4 इंटू 5 20 0 2, 4 इंटू 2 8 प्लस 2 10 0 1 और 1, तो 1.000 कितना आ गया 1 ग्राम इज द मास ऑफ 0.25 मोल ऑफ हीलियम। इज इट क्लियर? बना लो, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ले लिया, वेरी गुड। अब आप सॉल्व करना है, कैलकुलेट द मास ऑफ, देखिए अब आपसे पूछा है कैलकुलेट द मास ऑफ, यहां पर 4 मोल ऑफ CO2 करने से थोड़ा सा हम लोग ये कर लेंगे, 4 मिली मोल ऑफ CO2। अब तक आपको मोल दिया है, पर अभी उन्होंने मिली मोल दिया, तो बेटा अगर मिली मोल दे तो करना क्या है, देखिए
आपको मास निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। बेटा मास बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, तो सर मास इज इक्वल टू क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। बेटा ये जो आपको मिली मोल है ना, पहले मोल में कन्वर्ट कीजिए। हाँ बेटा, मिली मोल को पहले मोल में कन्वर्ट कीजिए। कैसे, देखो 4 इंटू 10 की पावर, मिली मोल से मोल को जाते हो, तो बेटा 4 इंटू 10 की पावर कितनी आना चाहिए, -3 आएगा, राइट, -3। अब ये 10 की पावर -3 ये क्या हो गया बेटा, वी कैन से मोल हो गया, और ये मोल की वैल्यू यहां डालो, 4 इंटू 10 की पावर -3 इंटू ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2 44, 4 इंटू 4 16, 16 17 इंटू 10 की पावर -3, ये आ गया ग्राम। इट इज द मास ऑफ द मिलीमोल ऑफ CO2। देख लीजिए बेटा, क्लियर है बट अभी जो एग्जाम्पल्स हमने किए थे वो कुछ टाइप 1 के थे, स्पेशली मेंशन नहीं किया, बट मैंने बनाया कि टाइप 2 के ऐसे हो सकते हैं। अब थोड़े कुछ अलग एग्जाम्पल्स भी करेंगे। सर फाइंड, देखो बेटा अब डायरेक्ट क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स in a sample of 6.023 into 10 to the power of 26। आप जानते हो सब क्या है बेटा, पार्टिकल्स होते हैं। that much atoms of a helium। तो आपको ये याद होगा, मैंने कल पढ़ाया था कि जब भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे दे और आपको नंबर ऑफ मोल्स पूछे तो सीधा आप टाइप 2 लगा सकते हो। और बेटा आपको याद है टाइप 2 क्या था, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब आप बताइए बेटा पार्टिकल्स के जगह पे उन्होंने क्या दिया, एटम्स दिया, मॉलिक्यूल्स दिया, तो एटम्स दिया, तो नंबर ऑफ पार्टिकल की जगह पे नंबर ऑफ एटम्स होगा बाय अवोगाड्रोस नंबर। नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 6.023 इंटू 10 की पावर 26। बेटा अवोगाड्रोस नंबर कितने हैं, 6.023 इंटू 10 की पावर 23। 26 माइनस 23, 10 की पावर 3, तो भाई 10 की पावर 3 इज द मोल। आई गॉट इट। बड़ा सिंपल है, यहाँ कुछ भी नहीं किया आपने। देख रहे हो, देख लो, चेक इट वंस, वेरी सिंपल। लेकिन अब ये सवाल कुछ उल्टा होगा, हो सकता है ना बेटा। अब पूछ दिया फाइंड द मास ऑफ, पूछ सकता है ना, फाइंड द मास ऑफ। अब मास पूछ लिया तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया होगा 6.023 इंटू 10 की पावर 25, कुछ भी लगा दो भाई। मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन, करना क्या है, आपको पूछा है मास, दिया है मॉलिक्यूल्स। थोड़ा सा दिमाग लगाइए भाई, आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर है तो अवोगाड्रोस नंबर होगा, नंबर ऑफ मोल्स होगा। तो थोड़ा सा ये पार्ट को आप डिराइव करना सीखिए। कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ, डिराइव करना सीखिए। कैसे, देखो बेटा आप जानते हो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल, और भाई यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल की जगह उन्होंने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे दिए, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय क्या बेटा, Na। सर आप जानते हो नंबर ऑफ मोल्स को हम ऐसा भी लिख सकते हैं। कैसे बेटा, नंबर ऑफ मोल्स को ऐसा लिख सकते हैं, मास बाय ग्राम, ये मॉलिक्यूल है भाई, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय Na। आपको समझ में आ रहा मैंने क्या किया? देखो बेटा मैंने क्या किया, पहले तो मैंने टाइप 2 का फॉर्मूला लिख दिया, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मतलब मॉलिक्यूल दिया तो मैं मॉलिक्यूल ही लिखूंगा भाई अवोगाड्रोस अंकल की नंबर। पर नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, आप जानते हो टाइप 1 का क्या है बेटा, टाइप 1 में हमने पढ़ा था नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास गिवन बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट, या वेट गिवन बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट, तो वही लगा दिए। उन्होंने पूछा मास, तो भाई मैं लगा दूंगा मास को इस तरफ, इज इक्वल टू क्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अच्छी बात है, बाय अवोगाड्रोस नंबर
सर ये भी तो अच्छी बात है। और GMW को ऊपर ले गए इंटू ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, तो भाई वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आंसर आ जाएगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितनी है 6.023 इंटू 10 की पावर 25। बेटा अवोगाड्रोस नंबर 6.023 इंटू 10 की पावर 23। बेटा इंटू ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ओजोन 16 इंटू 3 48। याद रहेगा? याद कर लो सर, नहीं तो कैसे होगा। 3 एटम से 16 एटॉमिक वेट है, 48 ग्राम पर मोल आ गई, तो इंटू 48। और अब सॉल्व कर लो भाई, ये दोनों आउट 25 23, 25 माइनस 23 10 की पावर 2 100, दैट इज इक्वल टू 4800 ग्राम is the mass of this much molecules of ozone। समझ में आया? देख लीजिए बेटा, देख लीजिए। बेटा ये क्वेश्चन दिया है, देखिए एक बार। 4.8 ग्राम ऑफ ओजोन का सैंपल दिया गया है, दिख रहा है? 4.8 ग्राम ऑफ ओजोन का सैंपल दिया गया है और उन्होंने पूछा कि फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन। मॉलिक्यूल्स पूछा है और नंबर ऑफ एटम्स भी पूछा है। तो बेटा ये कंसेप्ट है, एक नया सा कंसेप्ट मैं आपको देने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिए कैसे करना है। पहले आपने सबसे पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए ट्राई कीजिए। तो भाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को ट्राई करने से पहले आपको याद आ रहा टाइप 2 क्या था? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। भाई पार्टिकल्स की बात करोगे उससे अच्छा जो मॉलिक्यूल्स दिए वो लिख दो बाय अवोगाड्रोस नंबर। पूछा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अच्छी बात है। बेटा मास दिया गया है तो आपको मालूम इसको एक्सटेंड कैसे करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास गिवन बाय, ये मॉलिक्यूल होता है ना तो ग्राम मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय Na। अच्छी बात है, ये भी सही है। सब पूछा क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को एक तरफ रख लो, Na को यहां ले आओ, तो क्या आएगा बेटा? Na इंटू मास गिवन बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। चलो चलो हम यहां तक तो पहुंच गए। अब काम हमको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। बेटा Na तो रख ही दो, मास कितनी है 4.8, GMW ओजोन की कितनी होती है बेटा 48, तो 1/10। हाँ बेटा 1/10 मतलब कितना होगा 0.1 Na। अगर आपसे किसी ने पूछा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ओजोन की कितनी है इन टर्म्स ऑफ Na, तो आपने बोलना बेटा 0.1 टाइम्स ऑफ Na इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल गिवन। कभी कभी उसको भी सॉल्व करके दे देता है बेटा, देखो कैसे। ये 0.1 है और Na तो हम जानते हो अवोगाड्रोस अंकल की नंबर है, 2 लगा दो 2 लगा दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। 6.022 इंटू 10 की पावर 22, क्योंकि ये -1 हो जाता है बेटा। या तो ये अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपने आंसर सिलेक्ट करना है। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूं, आप इसको ध्यान से सुनो, यही एग्जाम में पूछता भी है। पार्ट बी की बात कर रहा बेटा, पार्ट बी की बात कर रहा। नंबर ऑफ एटम्स, तो पहले नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स लिखना है बाय अवोगाड्रोस नंबर। बेटा जब नंबर ऑफ एटम्स लिखते हो ना, देखो कैसे करना है। आपको नंबर ऑफ मोल्स टू दिया क्या है, वेट बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स बाय अवोगाड्रोस नंबर। भाई नंबर ऑफ एटम्स पूछा है तो पहले नंबर ऑफ एटम्स लिख दो, क्या आएगा बेटा वेट बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट इंटू Na। अब एक काम करना, जब भी एटम्स दिखे सब कुछ ब्रैकेट में डाल के इस मॉलिक्यूल में एटम काउंट करो। कितने एटम दिख रहे बेटा? 3 ऑक्सीजन के एटम है, 3 है ना, तो ये ब्रैकेट में डाल के यहाँ 3 लिखना। सर आपने यहाँ क्यों नहीं किया? बेटा मॉलिक्यूल से O3 मतलब एक ही मॉलिक्यूल होता ना, इसलिए नहीं किया। लेकिन एटम पूछे ना, सब कुछ ब्रैकेट में डाल के जितने नंबर ऑफ एटम्स है वो डाल दो। चलो डाल दिए सर। वेट कितनी है 4.8, GMW 48 इंटू Na। भाई ये कितना 0.1 इंटू 3 0.3 Na। ये नंबर ऑफ आइटम्स हो गए। नहीं सर सॉल्व करके दो, अच्छी बात है। 6.022 इंटू 10 की पावर 23
6 into 3 18, 1.8 into 10 की पावर 23 इज द नंबर ऑफ एटम। बेटा इन टर्म्स ऑफ अगर मोल पूछे, सॉरी इन टर्म्स ऑफ Na पूछे तो ये आंसर है, और पूरी वैल्यू के साथ पूछे तो ये आंसर है। कोई भी एक आंसर लगा सकते हो, ठीक है। देख लो बेटा इसे एक बार, और एक ऐसे ही सवाल करेंगे, पहले इसको एक बार देख लीजिए आप लोग। बेटा अभी देखो सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा दिए। पहले ओजोन था, अब CO2 लिए, 4.8 था 4.4 लिए वेट। पूछा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, नंबर ऑफ एटम्स इन सैंपल ऑफ CO2। ध्यान से देखो बेटा, बड़ा अच्छा कंसेप्ट है ये। पहले हम ए को सॉल्व कर रहे हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो आप लिखने जाओगे नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ऐसे होगा ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय अवोगाद्रोस नंबर। सर वेट दिया है, नंबर ऑफ मोल्स को कर दिया हमने वेट बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय अवोगाद्रोस नंबर। बेटा वेट कितनी है 4.4, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट CO2 44, इट इज बेटा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय अवोगाद्रोस नंबर। भाई ये कितना होता 0.1, तो लगा दो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 इन द गिवन सैंपल इज 0.1 टाइम ऑफ Na। तो पहला आ गया। अगर आपको पूरी वैल्यू पूछा तो Na की वैल्यू डाल के मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हो। दूसरा पूछा नंबर ऑफ एटम्स, तो बी लिखेंगे भाई नंबर ऑफ एटम्स इन ए सैंपल। तो सर यही होगा ना, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स बाय अवोगाद्रोस नंबर, राइट। तो सर सुधीर सर ने बताया थी कि नंबर ऑफ मोल्स को ऐसे लिखते हैं, वेट बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स बाय अवोगाद्रोस नंबर। फिर आपको ये भी था, मैंने बनाया था कैसे भाई, नंबर ऑफ एटम्स अगर हो तो आप वेट बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट तो करते हो इनटू Na, सब कुछ ब्रैकेट में लेके बाहर एटम्स लिखना है। सर CO2 में कितने एटम है, एक कार्बन का है, 2 ऑक्सीजन के, टोटल कितने एटम हो गए 3, खत्म। बेटा वेट कितनी है 4.4, GMW 44 इंटू Na, उठा लो भाई ये 0.1 इंटू 3 0.3 Na, ये क्या आ गया बेटा नंबर ऑफ एटम्स, तो ये हो गए 0.3 Na। बेटा ये आपने A बना लिए, ये आपने B बना लिए। अब मैंने लिखा तो नहीं, बट आई विल डू फॉर यू, थोड़े और ज्यादा चीजें भी इसमें करना चाहूंगा। सी मुझसे पूछा गया नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, समझे बेटा आपने, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं भाई, ओनली कार्बन एटम। एक काम करना सर, आप ये फॉर्मूला नंबर ऑफ एटम का पकड़ लो, ये वाला पकड़ो, ये वाला। बेटा अभी इस CO2 में कार्बन कितने हैं, एक ही है, तो बना लो एक। बाद में ब्रैकेट में क्या आएगा बेटा वेट बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट इनटू Na। बेटा कितना आ रहा 0.1 Na, मतलब इस 4.4 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ CO2 में कार्बन ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं 0.1 टाइम ऑफ Na। अच्छी बात है। बेटा डी पकड़ो। अब मुझसे पूछा गया सर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं, भाई ये फॉर्मूला पकड़ो ना, क्योंकि यहां तक तो आप पहुंच जाओगे, नहीं पहुंचोगे, अरे यार ऐसे ही तो पूछते हैं। तो जैसे ही आप पहुंच गए लिख दो नंबर ऑफ ऑक्सीजन के एटम्स इज इक्वल टू, कितने ऑक्सीजन के एटम दिख रहे सिर्फ 2, ये 3 के जगह पे 2 लिख दो, बाकी क्या भाई वेट बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट इनटू Na। तो बेटा 2 इंटू वेट बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट इनटू Na। बेटा 2 इंटू 0.1 कितना आएगा 0.2 Na। देखो बेटा आपने क्या क्या निकाला, नंबर ऑफ कार्बन एटम निकाला, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम निकाला, नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल निकाला, देखो CO2 मॉलिक्यूल निकाले, बेटा नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ एटम भी निकाले पूरे मिला के। अब मुझसे पूछा गया भाई क्या आप नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल निकाल सकते हो, नंबर ऑफ
ऑक्सीजन मॉलिक्यूल निकाल सकते हो? हाँ भाई, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, ये रहा आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला। नहीं मिलेगा यहां से? हाँ सर। कैसे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू, बेटा नंबर ऑफ कौन से मॉलिक्यूल, वो भी देखो, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू, देखो बेटा, नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल इज इक्वल टू वेट बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट इनटू Na, वेट बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट इनटू Na बाय 4.4 बाय 44 Na, तो ये आ गया आपका 0.1 Na। देखो बेटा, एक ही चीज से सारी चीज निकाल ली आपने, राइट? मतलब यहां पर आपको करना क्या था, पहले जो CO2 आपका मॉलिक्यूल था, देखो ध्यान से, ये CO2, इसकी नंबर ऑफ मोल्स निकालो, 4.4 बाय 44, ये आ रहा 0.1 मोल। बेटा 0.1 मोल ऑफ CO2 में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है? एक ही है ना, तो 1 इंटू 0.1 नंबर ऑफ कार्बन एटम, 1 इंटू 0.1, तो 0.1 Na कार्बन एटम। कितने ऑक्सीजन एटम है? 2, 2 इंटू 0.1, 0.2 Na ऑक्सीजन एटम, 0.2 Na ऑक्सीजन एटम। कितने O2 के मॉलिक्यूल है? बेटा O2 इज इक्वल टू 1 मॉलिक्यूल, तो 1 इंटू 0.1, तो 0.1 Na O2 मॉलिक्यूल, 0.1 Na O2 मॉलिक्यूल। कितने टोटल नंबर ऑफ CO2 के मॉलिक्यूल है? 1, तो 0.1 इंटू Na CO2 मॉलिक्यूल। ये देखो यहाँ 0.1 इंटू Na पूरे CO2 के मॉलिक्यूल्स। एंड टोटल नंबर ऑफ एटम देखो, 2 + 1 3, 3 इंटू 0.1, 0.3 Na, 0.3 Na टोटल नंबर ऑफ एटम्स। ये कंसेप्ट होता है। देख लो बेटा, इसे एक बार और समझो, मैं ऐसी और ही एग्जांपल आपको दूंगा। टेक ए स्क्रीनशॉट। बेटा सवाल दिया है कि 132 ग्राम ऑफ CO2 दिया गया है। देखो अब पूछा है कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। थोड़ा गजब अलग लग रहा है ना, करेंगे बेटा, ऐसे क्वेश्चन पूरे कर लेंगे। सबसे पहले शुरू करो, आपको नंबर ऑफ मोल्स पूछा है, वेरी गुड सर। बेटा नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास गिवन बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। अब बच्चे कंफ्यूज तो नहीं हो गए, सर मास को आपने वेट लिख दिया। बेटा इंग्लिश में मास को वेट भी कहते हैं, चलो अच्छी बात है। वेट कितनी? 132, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट 44, बड़ी 44 3 आर 132। हाँ सर, 3 4 12 कैरी 1, 4 3 12 13, इतने आ गए। तो पहला वाला 3 मोल सबको आ गया, मुझे भी आ गया। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे, आई होप बच्चे लोग सब समझ गए होंगे। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय Na, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय Na। अच्छी बात है भाई। अभी वेट के पीछे क्यों पड़ते? नंबर ऑफ मोल्स दिख रहा ना, 3 डाल दो, Na को ऊपर ले लो, तो डायरेक्ट आंसर आ गया। सर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू Na। भाई नंबर ऑफ मोल्स 3 है इंटू Na। वेरी गुड सर। सेकंड वाला नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी हो गया। अब नंबर ऑफ एटम्स पूछा। आपको याद आ रहा सुधीर सर ने क्या बताए थे कि सर जब भी आप नंबर ऑफ एटम्स लिखते हो तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na तो आता ही है, पर जितने एटम है वो लिखो। ऑक्सीजन के 2, कार्बन का 1, 3 एटम हो गए। नंबर ऑफ मोल्स 3 है बेटा, इंटू Na, 3 इंटू 3 9 टाइम्स ऑफ Na टोटल नंबर ऑफ एटम। तो सर आपका नंबर ऑफ एटम्स भी आ गया। आई होप सब बच्चों का ABC तो सही आया होगा। वेरी गुड सर, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो। अब डी पे आ जाओ। वेरी गुड सर। पूछा है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। क्या पूछा है बेटा? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। क्या करना है, देखो कार्बन एटम पूछे तो पहले आपको नंबर ऑफ एटम का फॉर्मूला याद है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na। बेटा ये CO2 में कार्बन के एटम कितने हैं? 1, तो भाई 1 लगा दो। 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स तो 3 आ गई इंटू Na। तो बोलो भाई नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? सर 3 टाइम्स ऑफ Na। बन गया सर? हाँ यही तो है। डी के बाद ई पे आ जाओ। वेरी गुड सर। भाई नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स पूछे हैं। सुधीर सर बोले कि इसमें ऑक्सीजन एटम कितने दिखे? सर 2, तो लगा दो 2 इंटू
नंबर ऑफ मोल्स इंटू एन ए, तो 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स इंटू एन ए, पकड़ लो बेटा 6 टाइम्स ऑफ एन ए। हो गया। नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल, सर नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स मतलब वहां पे O2 मॉलिक्यूल्स तो एक ही हो गए ना, कितने भाई 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स इंटू एन ए, भाई नंबर ऑफ मोल्स 1 है तो 3 टाइम्स ऑफ एन ए, नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल देख लो कितने आ गए 3 टाइम्स ऑफ एन ए, ये भी आ गया। सर यहां तक तो सब सही चला, यहां से गड़बड़ होना शुरू हुआ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। क्यों? सुनो भाई, कार्बन की एटॉमिक नंबर 6 है, मास नंबर 2 है, दिया नहीं, हमको याद करना पड़ता। ऑक्सीजन की एटॉमिक नंबर 8 है, मास नंबर 16। अब मुझसे पूछा गया ये पूरे मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, जी पकड़ो, जी। तो मैंने लिखा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बेटा इलेक्ट्रॉन्स मतलब जितनी एटॉमिक नंबर उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो एटॉमिक नंबर कार्बन की कितनी है 6 कितनी है बेटा एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन 6, दैट इज 6, अच्छी बात है। कार्बन एटम कितने, 1 हो गया, प्लस ऑक्सीजन की एटॉमिक नंबर कितनी है 8, कितने ऑक्सीजन है 2, वेरी गुड, ये हो गया, ये पूरे आपके बन गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बेटा आपको ये भी बताया था इनटू नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na, भाई ये मिला के देखो 16 प्लस 6 कितने होते हैं, हाँ बेटा 8 इंटू 2 16 प्लस 6 कितने हो गए, बराबर बेटा 16 प्लस 6 22 इंटू नंबर ऑफ मोल्स कितना था 3, कहा निकाले भाई इंटू Na, तो 22 इंटू 3 कितना होगा 66 Na इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ऑन इट। तो बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे देखते हैं, जितनी एटॉमिक नंबर हो वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बेटा जो इलेक्ट्रॉन्स हो गए वही तो प्रोटॉन्स भी हो गए, तो आपका जी हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देखो H, अब पूछा है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, भाई प्रोटॉन भी देखो जितने एटॉमिक नंबर इंटू 1 प्लस एटॉमिक नंबर इंटू 2, पकड़ लो इंटू नंबर ऑफ मोल्स इंटू Na। बेटा ये भी आ रहा 22 इंटू 3 टाइम्स ऑफ Na, मिला लो 66 Na इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। बटो भाई यहां तक लिख लो बेटा, मैं आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग इसमें बता दूंगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। वेरी गुड, बना दिए, वेरी गुड। अब आ जाओ यहां पर किस पे बेटा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पे, क्योंकि न्यूट्रॉन भी तो सीखना जरूरी है, विदाउट न्यूट्रॉन्स हमको मालूम कैसे पड़ेगा कि CO2 में कितने न्यूट्रॉन्स हैं। तो बेटा G हो गया, H हो गया, I पे आ जाइए। सर I बता रहा है कि टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू, बेटा 12 माइनस 6 तो 6 होती है कार्बन एटम 1, बेटा 16 माइनस 8 होता है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इंटू नंबर ऑफ मोल्स इंटू Na। सॉल्व करा लो भाई, ये भी 66 Na नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। समझ में आया सर? ये ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया करो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से आएगा, राइट? स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका। बेटा क्वेश्चन में देखो आपको 3.6 ग्राम ऑफ अमोनियम आयन दिया है और पूछा है टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, इलेक्ट्रॉन, ये सब पूछा है। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स नहीं पूछा तो पहले आप ये काम कर ही लो ना, आप ही कर लो। सर नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट गिवन बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अमोनियम आयन। बेटा नाइट्रोजन की एटॉमिक वेट कितनी होती है 14 प्लस 4 कितना हो गया 18, भाई ये आ गया 1/10, 2/10, ये आ गया 0.2। ये तो काम आपने कर लिया सबसे पहले, उन्होंने नहीं पूछा, ये हमको करना पड़ता, इसके सिवा कैसे बढ़ोगे आगे। अब पूछा टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, अच्छी बात है सर, हम जाएंगे टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। सुधीर सर बोले थे नंबर ऑफ आइटम्स आए तो आइटम काउंट करो, 4 + 1 5 इंटू नंबर ऑफ मोल्स इंटू Na, तो भाई 5 इंटू नंबर ऑफ मोल्स तो 0.2 दिख रहा इंटू Na, तो भाई 5 इंटू 0.2 1 हो जाता है,
टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने आ गए, Na नंबर ऑफ एटम्स। अच्छी बात है। दूसरा टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम पूछा। सर टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स लगाइए। देखो बेटा इसमें हाइड्रोजन एटम कितने दिख रहे, 4 इंटू नंबर ऑफ मोल्स इंटू Na, 4 इंटू नंबर ऑफ मोल्स 0.2 इंटू Na, मिला लो बेटा 0.8 इंटू Na नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। हाँ बेटा हाइड्रोजन एटम देखो ना 0.8 आ रहा है, ये 1/5 भी पकड़ो तो 0.2 होगा, 4 इंटू 0.2 0.8 Na, हाइड्रोजन एटम भी हो गया। चलो ये दोनों हो गए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे आते हैं। सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो इंटू नंबर ऑफ मोल्स इंटू Na। भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो देखो 40, देखो एटॉमिक नंबर 7 है तो इलेक्ट्रॉन 7 इसके, नाइट्रोजन के 7, नाइट्रोजन एटम एक ही है, प्लस हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर 1 तो इलेक्ट्रॉन 1 ही होगा, बट हाइड्रोजन एटम है कितने, 4। देखो बेटा ध्यान से 7 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नाइट्रोजन, नंबर ऑफ नाइट्रोजन 1, प्लस हाइड्रोजन की एटॉमिक नंबर 1 तो इलेक्ट्रॉन 1, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 4, बन गया ये दोनों। बेटा आप जानते हो पॉजिटिव चार्ज कब आती है, इलेक्ट्रॉन लूज करने से पॉजिटिव आती है। अगर एक लूज करेगा तो एक पॉजिटिव, भाई एक ही तो लूज किया, तो एक लूज किया एक पॉजिटिव तो -1। ये पूरा खेल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का हो गया इंटू नंबर ऑफ मोल्स इंटू Na। सर 7 प्लस 4 कितना हो रहा, 11 -1 10 इंटू नंबर ऑफ मोल्स इंटू Na, 0.2 मतलब 2/10 कट गया, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ Na इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाँ बेटा 10 इंटू 0.2 मतलब 2 ही तो होता ना, राइट। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे वो देखो, अभी इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैसे लिखते हैं, दैट इज इक्वल टू, अभी जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ है कितने 7, नाइट्रोजन की एक ही एटम है, प्लस हाइड्रोजन की एटॉमिक नंबर 1 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन 1, और हाइड्रोजन है कितने 4। बेटा प्रोटॉन न्यूक्लियस में होता है और इलेक्ट्रॉन लूज करेगा गेन करेगा, न्यूक्लियस के बाहर में चेंजेस आते हैं, अंदर में न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन जो बैठा है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसका कोई फर्क यहां नहीं पड़ा, राइट। ये बन गया इंटू नंबर ऑफ मोल्स इंटू Na। भाई करके देखो 7 और 4 11, 11 इंटू नंबर ऑफ मोल्स इंटू Na। बेटा 2/10, 11 इंटू 2 22/10, दैट इज इक्वल टू 2.2 टाइम्स ऑफ Na इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गए। अब रह गए न्यूट्रॉन्स की बात करो, E दैट इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सर आप जानते हो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। हाँ बेटा मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। कैसे, मास नंबर कितनी है 14 -7, बेटा 14 - 7 कर लो तो कितना आएगा 7, नाइट्रोजन से आ रहे, नाइट्रोजन तो एक ही है, प्लस बेटा मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर 1 - 1 0 बाई 0, हाइड्रोजन एटम 4 है, 0 इंटू 4 ये तो काम का ही नहीं है, इंटू नंबर ऑफ मोल्स इंटू Na। तो बेटा आप कितने आए 7 इंटू 1 7, 0 से 0 हट गया, इंटू नंबर ऑफ मोल्स 0.2 इंटू Na। 7 इंटू 0.2 कितना होता 1.4 टाइम्स ऑफ Na is the number of neutrons present in 3.6 ग्राम ऑफ अमोनियम आयन। देख लो बेटा ये पूरे के पूरे पांचों के पांचों हमने प्रॉपर्टीज इसके गिवन अमोनियम आयन से निकाला है। प्लीज एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। बेटा ये जो टॉपिक हमने आज किया है दैट इज मोल कंसेप्ट 1 और 2 से मिला के हमने किए हैं, और मोल कंसेप्ट 1 और 2 से जो मिला के किए हैं कंबाइंड क्वेश्चंस एंड ऑल, तो मैं चाहूंगा इस पे एक बार आप फिर से प्रैक्टिस कर लीजिए। बेटा मेरे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको मोल कंसेप्ट 3 के न्यूमेरिकल्स करा के दूंगा और कुछ आयंस के भी होते हैं वो करा के दूंगा, राइट। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट डे। बेटा अगर आपको ये सब पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट, और जितने बच्चों को इस वीडियो की जरूरत है प्लीज शेयर टू दो स्टूडेंट्स। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय।